देश आज होली पर्व मनाने में मशगूल है और फरीदाबाद में भी जगह जगह होली पर्व बड़े गर्मजोशी के साथ बधाई की विशेष देकर मनाया जा रहा है। हमारे साथ एडवोकेट अजय सिंह हैं और वार्ड नंबर 7 से कहें तो भावी पार्षद उम्मीदवार भी हैं, लेकिन इसका खुलासा खुद वो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र में जो भी सामाजिक धार्मिक संगठन हैं उनको और अपने क्षेत्र की जनता को, पूरे देश को आपके माध्यम से होली जो हमारा बहुत बड़ा पर्व है उसकी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और जैसे आपने शुरुआत की वार्ड नंबर 7 के पार्षद के, तो वो सभी लोग जो वार्ड 7 अभी नया बना है, वो पुराना वार्ड 7 नहीं है। एरिया वो ललित मंडी, पीर बाबा, आपके अपना घर सोसाइटी, संजय कॉलोनी और आपके सोनिया चौक वगैरह, ये सब पुराने एरिए हैं। इनमें से 40% से ज़्यादा अगर एरिया देखेंगे तो वो हमारा है, और वोट के हिसाब से देखेंगे तो 70% से ज़्यादा वोट हमारे पुराने वार्ड नंबर 5 का ही हिस्सा है। तो ये चुनाव भी मैं अपने से नहीं लड़ूंगा। ये चुनाव में अगर मैंने दावा किया है तो जनता की डिमांड पे दावा किया है। बहुत सारी मीटिंगें लोगों ने की, बहुत सारे लोगों ने अप्रोच घर पे आके किया हमारी टीम के साथ कि भाई यहाँ से भी हमें एक व्यक्ति दो। तो अगर पार्षद जी उस एरिए से लड़ रही हैं तो वकील साहब को यहाँ करो, या वकील साहब को वहाँ से लड़ाओ और पार्षद जी स्वयं यहाँ आएँ। तो उस डिमांड पे हमने भी गंभीरता से विचार किया टीम के साथ। कोई हमारा सेल्फ डिसीजन नहीं है। चुनाव अभी तक हम लड़ रहे हैं, वो भी जनता के कहने पे लड़ रहे हैं, और चुनाव आगे जो अगर हम आगे चलते हैं तो जनता के फैसले पे ही हम रहेंगे। हमारा कोई सेल्फ डिसीजन नहीं होगा किसी तरह से। तो अभी हम वार्ड नंबर 7 और 6 दोनों ही लड़ रहे हैं। 6 से पार्षद जी ललिता यादव जी, और 7 नंबर वार्ड से, क्योंकि वो दोनों ही हमारे पुराने वार्ड के हिस्से हैं। अगर बात करें तो होली का जो पर्व है आज पूरे देश में मनाया जा रहा होली पर्व, वार्ड 6 की जनता होली मनाने के लिए पानी गुलाल उनके पास मौजूद है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। सुबह भी एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि जब 2017 में पार्षद ललिता यादव जी बनी थी तो फरवरी महीने में मिड में ही हमारे पास नया काम आया था ये वाला कि भाई समस्याएं क्षेत्र की क्या हैं, कैसे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं थी। तो फरवरी महीने में मिड में ही ऐसी भयंकर पानी की समस्या आ गई थी कि उससे पहले लोग होली पे पानी नहीं होता था, इसलिए बड़े बचते थे कि कैसे नहाएंगे, कैसे मनाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा कम्प्लीमेंट्स मिलता है मुझे कि आज की सिचुएशन ये है कि लोग कहते जी मोटर बंद कर दो, पानी भर गया है, वेस्टेज हो रहा है। तो मेरे अभी आपका जब ये वीडियो आएगा तो आप देखेंगे उस पर कम्प्लीमेंट्स आएंगे कि पानी खूब खेलने के लिए भी और अच्छे साफ़ सुथरे मीठे पानी से नहाने की व्यवस्था पूरे उस क्षेत्र में है। जो हमारा पर्वती कॉलोनी जलघर है उसके सराउंडिंग 1 किलोमीटर जो है, यानी पूरा गोल चक्कर आप लगा लो 1 किलोमीटर का, वहाँ तक पानी की कोई समस्या नहीं है। और रिमेनिंग जो वार्ड का एरिया है जहाँ मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी 15 ट्यूबवेल अपने टाइम में लगा के हमने खारे पानी का, पहले तो खारा पानी भी लोगों के पास मुहैया नहीं था, उसका इंतज़ाम पानी का बहुत बढ़िया कर दिया है। और ये सारा जनता के विश्वास और सहयोग की वजह से हो पाया है। अब जनता चाहती है कि आगे की भी आप लोग कंटिन्यू करें। कार्यकाल ख़त्म हो गया, जनता की ओपिनियन भी ली जा रही है, कुछ लोग अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं, और जल्दी खिंचाताना जो आप लोगों के बीच में चल रही है बड़े नेताओं से छोटे नेताओं में, तो ये बताइए जनता क्या देखती है इसको? देखिए जनता, देखिए हमारी कोई वैसी लड़ाई नहीं है। जनता अपने हक की लड़ाई के लिए पार्षद चुनता है, विधायक चुनता है, MP MLA सबको चुनता है। तो जैसे मेरे पास अगर छोटी सी पोस्ट है तो ऐसा नहीं है कि मैं लोगों से भयभीत रहूँगा कि जो बड़े लोग बैठे हैं उनसे आप कुछ नहीं कहो, क्योंकि जनता ने उनसे भी लड़ने के लिए और प्रशासन से लड़ने के लिए हमें चुना है। तो जहाँ भी जनता के हित की बात आएगी वो हम लड़ते रहेंगे। और आपको मैं एक वाकया बताता हूँ। 30 जुलाई 2021 का आप लोगों ने भी कवर किया था। गरिमा मित्तल जी थी, अनडिसिप्लिन्ड अधिकारी, उनको ठीक करने के लिए पूरी जनता ने हमारा सहयोग किया और 6 घंटे तक उनके ऑफिस को हमने कब्जा कर लिया था, और बिल्कुल अच्छे माहौल में सारी बातों को मनवाया जनता ने। और अगले दिन उनका ट्रांसफ़र उनकी ऐसे कार्यशैली की वजह से किया गया। और एक आपके माध्यम से मैं और कहना चाहता हूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी ये,
कि वार्ड नंबर 5 की जो जनता है उसकी वजह से आज पूरे फरीदाबाद में विकास कार्य हो रहे हैं। क्योंकि यशपाल यादव जी जब गरिमा मित्तल के बाद आए तो आपने देखा होगा कि शहर की स्थिति की कैसे बदलने लगी उनके अच्छे विजन की वजह से। तो यशपाल यादव जी आए कैसे? क्योंकि वार्ड नंबर 5 की जनता ने जो संघर्ष किया हमारे नेतृत्व में, उसी की वजह से गरिमा मित्तल जी सीट से हटाई गई और एक समझदार अधिकारी उस पोस्ट पे आया और उसने इस शहर को विकास के रास्ते पे चला दिया। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो मैं फिर भी इसलिए भी वार्ड 5 की जनता को बधाई देना चाहता हूं और उनके संघर्ष को मैं सैल्यूट करता हूं। और ऐसा संघर्ष जब भी ज़रूरत पड़ेगी किसी के भी खिलाफ, ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, जनता की समस्याओं को लेके, उनकी सुविधाओं को लेके। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।